मेरा डॉग मुझसे चिढ़ता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो दूर भागता है और जब मैं उसे छूने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझसे चिढ़ता है। मेरे बच्चों से मेरा डॉग दूर भागता है, उन पे भौंकता है, उन पे स्नैप करता है और उनसे चिढ़ता है। मेहमान आने पर वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, उन पे भौंकता है, उन्हें भगाने की कोशिश करता है। अगर ये सब सिचुएशन आपका है तो शायद आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे चीज़ें कर होंगे जिससे आपका डॉग नफ़रत करता है। और इसीलिए जाने अनजाने में आप ऐसी गलतियां करें जिनसे आपका और आपके डॉग का रिलेशन ख़राब हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम सारी उन प्रॉब्लम्स को, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपका डॉग नफ़रत करता है लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं और जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। हाय, मेरा नाम है भास्कर चौहान और आपका स्वागत है इस चैनल डॉग ट्रेनिंग विद पेट गुरु। इस चैनल के ज़रिए हम ट्रेनिंग, बिहेवियर, हेल्थ एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपका पपी मेंटली एंड फिजियोलॉजिकली हेल्दी हो। सबसे पहला चीज़ जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है वो ये है, वो जब अपने डॉग को वॉक पर लेके जाते हैं तो लीश एकदम टाइट रखते हैं और अपने डॉग को बिल्कुल स्मेल नहीं लेने देते। आप ये सोचिए कि आपको अगर मैं किधर ब्यूटीफुल प्लेस पे लेके जा रहा हूँ और मैंने आपकी आंखें बंद कर दी, आपको ब्लाइंड फोल्ड करके रख दिया हूँ, तो सोचिए आप इतने ब्यूटीफुल प्लेस में भी जाकर अपने आइज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे। आपका और मेरा जैसे आइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस है, हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देख कर कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से डॉग्स सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने नोज़ से कलेक्ट करते हैं क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस होता है। तो उसी तरीके से अगर आप अपने डॉग को बाहर लेकर जा रहे हैं, उसे स्निफ नहीं करने दे रहे, तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा है। और आप इमेजिन कीजिए आपने अपने डॉग को ब्लाइंडफोल्ड कर दिया और रोज़ आप वॉक को लेके जा रहे हैं और आपका डॉग वॉक्स को एन्जॉय भी नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप अपने डॉग को स्मेल नहीं करने दे रहे वॉक पे, तो आप उसको जस्टिस नहीं दे पा रहे। तो प्लीज़ अगर आप अपने डॉग को प्यार करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसे वॉक पे स्निफ करने दीजिए ताकि वो अपने वॉक्स को एन्जॉय कर पाए। दूसरी चीज़ जो आपका डॉग शायद हेट करता है, अगर आप अपने डॉग के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपके डॉग को शायद वो चीज़ पसंद ना आए। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो अपने डॉग को जाकर किस करते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी डॉग को हगिंग, किसिंग और कडलिंग नहीं पसंद होता। कुछ कुछ डॉग्स को पसंद होता है और कई डॉग्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिन डॉग्स को पसंद है वहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है आपके हगिंग से, आपके किसिंग से, आपके कडलिंग से आपके डॉग को प्रॉब्लम हो रही है, वो आपसे दूर भाग कर जा रहा है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये करने पे आपका और आपके डॉग का रिलेशन वीक होता जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे ये 3 चीज़ें करेंगे, उसके पर्सनल स्पेस में जाएँगे, तो देखिए आपके डॉग को पसंद है या नहीं, और अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि उनका भी नो बोलना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका। नेक्स्ट चीज़ जो आप करते हैं और आपके डॉग को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो आपके लिए भी सेम है। क्या आपको पसंद आएगा आप खाना खा रहे हो और कोई बीच में आके हाथ डाल दे, या फिर आप सो रहे हो, 2-3 बजे कोई आता है रात को और आपको उठा देता है, या फिर आप कुछ च्युइंगम चबा रहे हो, कोई आता है आपके मुंह से च्युइंगम निकाल लेता है। इन सारी चीज़ों में मुझे भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाओगे। वेरी सिमिलरली आपके डॉग को भी सोते वक्त, खाते वक्त और चबाते वक्त डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ कुछ डॉग्स थोड़े फॉरगिविंग नेचर के होते हैं और ये करने पर भी वो आपको माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव डॉग्स होते हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता और कभी कभार उनके रिस्पॉन्स आपको अनएक्सेप्टेबल लगते हैं और आप फिर चिढ़ जाते हो कि मेरा ही डॉग मुझे ये सब क्यों कर रहा है। तो जैसे आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसे चीज़ों पे डिस्टर्ब होना, तो प्लीज़ अपने डॉग का भी स्लीपिंग, ईटिंग एंड चूइंग टाइम को रिस्पेक्ट कीजिए और उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आपके घर पे आपका डॉग आता है तो आप क्या चाहते हैं? ये हाथ उसे प्रोवाइडर का लगे, देने वाला लगे, या फिर छीनने वाला या स्नैचिंग वाला लगे। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद, एक्सपेक्टेशन राइट होने के बाद भी कई लोग अपने डॉग के मुंह से चीज़ों को ज़बरदस्ती निकालते हैं। तो जो डॉग को ये समझना चाहिए था कि ये हाथ प्रोवाइडर वाले, देने वाले, वो ये समझने लगते हैं कि ये हाथ जब भी उनके मुंह के क्लोज आएगा, उनके बॉडी के क्लोज आएगा,
तो चीज़ें उनके पास से जाने वाली है, क्योंकि हम जाते हैं, मुंह ज़बरदस्ती खोलते हैं, चीज़ों को बाहर निकालते हैं और फिर इन्हें समझ जाता है कि अरे ये तो देने वाले नहीं, ये तो चोर है। एंड इस वजह से आपका डॉग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे रिसोर्स गार्डिंग, पॉसेसिव एग्रेशन। तो प्लीज़ अगर आप अपने पपी के डॉग के मुंह से चीज़ों को ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं तो आज उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आगे बढ़ेगी और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उसे चीज़ों को शेयर करना सिखाइए, खींचना और छीनना नहीं। नेक्स्ट चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले दूंगा, फिर आप डिसाइड कीजिए वो चीज़ राइट है या रॉन्ग है। इमेजिन एक बहुत ही क्यूट पर्सन रोड पे चल रहा है। मैं जाता हूँ, उससे पहले हाथ मिलाता हूँ, हाय बाय बोलता हूँ और उसे गले लगा लेता हूँ। क्या आपको लगता है वो पर्सन आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा? डेफिनेटली मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगा। तो जब भी हम अपने डॉग को बाहर वॉक पर लेके जा रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन मिलता है, कोई ऐसा स्ट्रेंजर मिलता है जिसे लगता है ओ आपका डॉग तो बहुत क्यूट है, क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? वो हमसे पूछता है, हम तो हाँ बोल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने डॉग से पूछा है कि आपके डॉग को स्ट्रेंजर से मिलना है नहीं मिलना है? तो कभी भी पहले आप अपने डॉग से पूछिए कि भाई तुम्हें मिलना है या नहीं। स्ट्रेंजर से पेटिंग करना, उसे इंटरेक्शन करना, उसे मजबूर करना मिलना बहुत ही गलत बात है। जिस तरीके से आप और मैं स्ट्रेंजर्स लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, कुछ डॉग्स भी ऐसा होते हैं कि जिन्हें स्ट्रेंजर्स लोग इतने पसंद नहीं होते। तो प्लीज़ अपने डॉग के पर्सनालिटी को समझिए और उसके हिसाब से पेटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि डॉग को डिसाइड कर दीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो अपने डॉग के साथ करते हैं और आपके डॉग को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है गलत ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। इमेजिन आपका डॉग कुछ गलत कर रहा है और आप जाते हो उसे हार्शली पनिश करते हो, उसे मारते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो। आपके डॉग को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग उन्हें सिखाते नहीं हैं और पनिश ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने डॉग को कमांड देते हैं और वो रिस्पॉन्ड करने के पहले कमांड पे कमांड रिपीट करे जाते हैं। एग्जाम्पल, डॉग को आपने सिट बोला और उसे सपोज सिट करने के लिए 3 सेकंड्स की ज़रूरत है और मैं ऐसे करूँगा, सिट 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 सिट। ये इमेजिन कीजिए मैं आपसे पानी मांगूंगा और बार बार आपको ये बोलते बोलूँगा कि प्लीज़ पानी दीजिए, प्लीज़ पानी दीजिए। आपको कुछ सेकंड्स तो लगेंगे यहाँ से उठने के लिए, किचन में जाने के लिए, उधर से पानी लाने के लिए और मुझे देने के लिए। अगर सोचिए आपके यहाँ से उठने तक, किचन में जाने तक, आने तक मैं आपको लगातार पानी मांगते जाऊँगा तो आप बोलोगे ना, अरे भास्कर बस करो भाई। ठीक उसी तरीके से आप कमांड को रिपीट नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि अपने डॉग को आप कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप होता है, डिफ़िकल्टी लेवल्स धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। तो अगर आपका डॉग घर पे सुनता है तो नॉट नेसेसरी कि वो बाहर भी सुने। जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, आपको बाहर जाकर भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको अपने टेक्निक्स और अपने मेथड्स को उस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिस तरीके से आपके डॉग को ईज़ी रहे और वो कंफ्यूज ना हो। तो हाची, आपको लगता है हमने कोई पॉइंट मिस किया जो आप लोगों को पसंद नहीं है? हाँ, ऐसा और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू।